नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल अभी जो भुवनेश्वर की साइट है उसके ऊपर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 2 नोटिस आए हैं उसके ऊपर। दोनों नोटिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी जो नोटिस है, मैंने एक अभी वीडियो बनाया है। एक नोटिस जो है वो भोपाल की वेबसाइट पर है। वो सेम नोटिस जो है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म का सेम नोटिस भोपाल की वेबसाइट पर है और भुवनेश्वर पर है। और 2-3 दिन पहले वो चंडीगढ़ की साइट पर भी वो नोटिस आया था, जो कि लेवल 1 की पोस्ट के लिए था। तो आज हम जो है, ये मेन नोटिस हमारा JEE DMS और इनके लिए जो है, उनके लिए नोटिस आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो और की न्यूज़ की अपडेट जो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ताकि सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो भुवनेश्वर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो जैसे ही आप यहां पे देखोगे तो ये 23 तारीख की न्यूज़ में दो तारीख में दो जो नोटिस है आपके। एक तो ये लेवल 1 पोस्ट जो मैंने आपको बताया था, ये मेडिकल यानी कि कई सारी मेडिकल डिफिशियंसी उनके अंदर है, उसके लिए ये नोटिस आया होता है। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये सेम शायद हो सकता है, मैंने अभी इसको खोल करके नहीं देखा है। उससे पहले मैं जेई वाले पे बात करूँगा, फिर उसके बारे में उसको बात करेंगे। ये अपील फॉर द कैंडिडेट नॉट फाउंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी, ये जेई और उनके लिए है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन खुल रहा है अपना, ये खुल गया। ये दोस्तों आज की तारीख में आप देख सकते हो, 23/12/2019 को ये नोटिस आया है। और इसमें क्या दे रखा है, RRB medical appeal. Dear candidate, after being shortlisted for document verification of the various posts JEE/DMS against CEN number 303/2018, you appeared for the document verification in the office of railway requirement board Bhubaneswar, which was followed by the medical examination at the railway hospital। यानी कि आपका लिया गया था जिस हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन। However, as per the medical report received from the railway hospital, you are not found fit in the prescribed medical category by the 3 नंबर मेडिकल कमिटी। यानी कि आप फ्री नहीं, उसके अंदर फिट नहीं पाए गए हो जो मेडिकल ने रिपोर्ट दी है। द रिमार्क गिवन बाय द हॉस्पिटल रिगार्डिंग द मेडिकल फिटनेस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट योर नेम्स। यानी कि आपके नेम और जो रिमार्क है वो आपके अगेंस्ट जो है वो दिया हुआ है नीचे। प्रोसीजर टू अपील एज फॉलो, ये कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको जो नाम है वो दिखा देता हूँ। ये आपको अपील के लिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है और ये आप जनवरी 2000 दोस्तों, अगर आप इस अपील के अगेंस्ट में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल यही दी गई है कि अगर जो आपका जो नोटिस आया है कि आपको मेडिकली अनफिट कर दिया है, तो आप उसको अपील को अगेंस्ट आप जो है जा सकते हो उस अपील के अगेंस्ट। ये आपको पूरा प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है और मैं आपको पूरा प्रोसीजर ये बताऊँगा। इफ़ द कैंडिडेट इज वांट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेडिकल कमेटी, ही शुड सबमिट द अपील ऑफ प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे विद इन द पीरियड ऑफ द 1 मंथ। यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो अपील है उसके अगेंस्ट जाना होगा। अगर आप सही जो आपकी जॉब है और आप कहते हो कि मैं मेडिकली फिट हूं, जो रेलवे ने गलत दिया है, तो आपको उसके अगेंस्ट जाने के लिए आपको मेडिकल बनवा के देना पड़ेगा। नीचे पूरा प्रोसीजर आपको दे रखा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं पूरा प्रोसीजर। और आपकी जो लास्ट डेट है, यानी कि आज नोटिस आया है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका पूरा अगेंस्ट करना पड़ेगा। और इसमें क्या दिया, अपील विद द जस्टिफिकेशन डूली साइंड विद द कैंडिडेट इंडिकेटिंग हिज हर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो डेट डालनी है आपको, कैंडिडेट का उसका रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नाम डालना है, यानी कि पूरा जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट एज पर द फॉर्मेट ऑफ इनक्लोज्ड एज एनेक्सर 1। यानी कि जो एनेक्सर 1 में जब आपका मेडिकल हुआ था, उसमें जो आपका मेडिकल फॉर्मेट दिया था वही मेडिकल फॉर्मेट आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दे रखा है, ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द FA एंड CAO ईस्ट कोस्ट रेलवे। यानी कि इस फेवर में आपको FA एंड CAO उसके फेवर में ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑब्लिक भुवनेश्वर, यहाँ आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट इस फेवर में बनवाना पड़ेगा। उसके बाद इनक्लोज लिस्ट 35 कैंडिडेट हु अटेंडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 18 नवंबर टू 29 नवंबर 2019। यानी कि 18 नवंबर से 29 नवंबर जो आपकी 11-12 दिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वर फाउंड फिट इन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी, द लिस्ट ऑफ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रोल नंबर, कॉपी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट अनेक्सर 1। यानी कि 35 कैंडिडेट है ना जिनको क्या हुआ है वो नोट फाउंड आए हैं, तो 35 कैंडिडेट नोट फाउंड आप लिस्ट देख सकते हो। तो ये आपकी डेट दी हुई है आज की तारीख में।
और आप लिस्ट देख सकते हो, ये आपकी लिस्ट दे रखी है। ये जो 35 कैंडिडेट है ये अनफिट है। ये आपका डेट ऑफ डीवी, डेट ऑफ डीवी, डेट ऑफ डीवी, डेट ऑफ डीवी, रोल नंबर, ये आपका कैंडिडेट का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये आपका फिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड, किस में आप मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट हो वो आपका दे रखा है। तो दोस्तों ये आपका पूरा दे रखा है, तो इसको हाँ आप देख लेते हैं नीचे चल के। आपका 35 कैंडिडेट का लिस्ट दे रखा है जो कि अनफिट है, मेडिकली अनफिट है। दोस्तों ये आप 35 कैंडिडेट, ये आप इनके नाम देख सकते हो, ये अनफिट है। तो अपना अपना नाम मिला लीजिएगा। अगर आप दोस्तों अगर आप सही हो तो आप अपना करवा के ले जाइए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसको हाथ से जाने ना दें, और सही करवा के ले जाना। गलत रेलवे के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही है, आप जा कर के अपना जल्दी से, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे कोई अगर हेल्प करने की है तो मैं आपको कर देता हूँ। क्या प्रोसीजर है कुछ थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा रेलवे का एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्प होगा, और इसको शेयर कर दो यार, ये तो बहुत ही अर्जेंट है, 1 महीने का टाइम है, उनकी जॉब का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो शेयर कर दो बहुत बहुत। और थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।